बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम। सबक की इब्तिदा करते हैं। हदीस मुबारक है, मन जुइला काज़ियन बैनन नासी फ़क़द ज़ुबिह बिग़ैरि सिक्कीनिन। मुश्किल फ़ाज के माना काज़ियन, काज़िया बाब सामिया से है फ़ैसला करना, हाजत पूरी करना। सिक्कीनिन बमाना छुरी। हदीस मुबारक का तर्जमा, जिस शख्स को लोगों के दरमियान काजी बनाया गया उसे बग़ैर छुरी के ही ज़िबा कर दिया गया। हदीस मुबारक का मतलब ये है कि ओहदा क़ज़ा एक इब्तला है, ये ख़ुद एक आजमाइश है, क्योंकि काजी एक इंतहाई सख्त तरीन जगह पर होता है कि मुसलमानों की काम की बागदौड़ उसके हाथ में होती है। अगर उससे थोड़ी सी भी गलती हो जाए तो दीन का एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए हदीस में काजी बनने की ख्वाहिश करने से मना फरमाया गया है। फरमाया गया कि हुकूमत और सियासत की तलब ना करो, क्योंकि तुम्हारी तलब और ख्वाहिश पर अगर दे दी गई तो तुम्हें उसी के सुपुर्द कर दिया जाएगा, और बग़ैर तलब और ख्वाहिश के तुमको दी गई तो फिर तुम्हारी इस पर मदद की जाएगी। अल्लाह ताला की मदद के बग़ैर ओहदा क़ज़ा एक इंतहाई मुश्किल काम है, जो कि नामुमकिन भी है कि उसको सही तरीके पर वो अदा कर सके। क्योंकि एक हदीस मुबारक में है कि जो शख्स बग़ैर तलब के अमीर व काजी बना दिया जाए तो एक फ़रिश्ता उस पर मुकर्रर किया जाता है जो उसकी अमूर सहिया की तरफ रहनुमाई करता है। और एक और जगह इरशाद फरमाया, तुम सबसे बेहतरीन शख्स उसको पाओगे जो उस चीज़ यानी अमारत व क़ज़ा को बहुत नापसंद करता हो। इन सब के बावजूद अगर ऐसा है कि मुसलमानों के अमूर व अमारत व क़ज़ा को संभालने वाला कोई ना हो, तो ऐसी सूरत में अगर बंदे के अंदर सलाहियत हो तो उसको अपने आप को अमारत व क़ज़ा के लिए पेश करना उसके लिए वाजिब होगा। हदीस मुबारक है, मन हलफ़ बिग़ैरिल्लाहि फ़क़द अशरका। मुश्किल फ़ाज के माना हलफ़ा बाब ज़ारबा से है बमाना कसम खाना। हदीस मुबारक का तर्जमा, जिस शख्स ने अल्लाह के सिवा किसी और के नाम की कसम खाई तो उसने शिरक का काम किया। हदीस मुबारक की तशरीह। हदीस मुबारक में अल्लाह के सिवा किसी की कसम खाने को शिरक फरमाया गया है, क्योंकि अल्लाह ही ऐसे कमाल, अज़मत और जलालत का मालिक है कि उसी के ही नाम की कसम खाई जाए। जो गैरुल्लाह के नाम की कसम खाते हैं, मसलन यूँ कह देते हैं तुम्हारे बाप की कसम या तुम्हारी औलाद की कसम या तुम्हारे सर की कसम, तो उस शख्स ने गैरुल्लाह को अल्लाह के मुशाबे करार दे दिया। इसलिए अगर एतकादन उनकी ताज़ीम और अज़मत के साथ कसम खाई है फिर तो ये शिरक होगा। अगर एतकादन नहीं फिर भी ये सही नहीं है, क्योंकि हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि मैं 100 मरतबा अल्लाह की कसम खाऊं और फिर उसको तोड़ूं, ये मुझको ज़्यादा पसंद है इससे कि मैं एक कसम भी गैरुल्लाह की खाऊं। हाँ, ये एक अलग बात है कि किसी कसम की पहले से उसको आदत हो कि बग़ैर इरादे के उसके मुंह से यूं ही निकल जाता हो कि तुम्हारे बाप की कसम, तुम्हारे बेटे की कसम, तो ऐसे शख्स पर शिरक का हुक्म तो नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि वो कस्तन ऐसा नहीं कर रहा, मगर तब भी उसको एहतियात करने का हुक्म दिया गया है। अब सवाल ये पैदा होता है, अल्लाह ताला ने तो ख़ुद गैरुल्लाह की कुरान में मुतअद्दिद जगह पर कसम खाई है, ये क्यों कर जायज़ हुआ कि अल्लाह ने तो खाई है? तो इसका जवाब हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इन्नल्लाह युक़सिमु बिमा शाअ मिन ख़ल्क़िही व लैसा लि अहदिन अन युक़सिम इल्ला बिल्लाह। तर्जमा है, अल्लाह ताला को इख्तियार है वो अपनी मखलूक़ात में से जिस चीज़ की चाहे कसम खा ले, मगर किसी दूसरे के लिए अल्लाह के सिवा किसी की कसम खाना ये जायज़ नहीं है। हदीस मुबारक है, मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिरि फलयुक्रिम ज़ैफ़हु व मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिरि फला युज़ि जारहु व मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिरि फलयकुल खैरन औ लियस्मुत। मुश्किल फ़ाज के माना फलयुक्रिम बमाना इज़्ज़त करना, ताज़ीम करना, लियस्मुत बमाना खामोश रहना। हदीस मुबारक का तर्जमा, जो शख्स अल्लाह और क़यामत के दिन पर ईमान रखता है उसको चाहिए कि अपने मेहमान की खातिर करे, और जो शख्स अल्लाह और क़यामत के दिन पर ईमान रखता है उसको चाहिए कि अपने पड़ोसी को तकलीफ़ ना दे।
और जो अल्लाह और क़यामत के दिन पर ईमान रखता है उसको चाहिए कि भली बात करे या चुप रहे। हदीस मुबारक की तशरीह। हदीस मुबारक में 3 कामों के करने का फरमाया गया है। पहला काम है फल युक्रिम ज़ैफ़हु, मेहमान का इकराम करना। तो मुल्ला अली क़ारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मेहमान का इकराम ये है कि जब वो आ जाए तो उस पर खुशी का इजहार करे, फिर उसका 3 दिन तक इकराम करे। पहले दिन तो अपनी हैसियत के मुताबिक और कुछ तकल्लुफ़ भी करे तो अच्छा है, फिर दूसरे और तीसरे दिन जो कुछ भी हाजिर हो घर में वो उसको पेश कर दे। 3 दिन के बाद जब तक भी वो इकराम करता रहेगा तो उसको सदक़े का सवाब मिलता रहेगा। हदीस मुबारक का दूसरा जुज़ है ला युज़ी जारहु, कि अपने पड़ोसी को तकलीफ़ ना दे। तो इस पर मुल्ला अली क़ारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं पड़ोसी के सबसे कम दर्जे को इस जुज़ में यहाँ बयान फरमाया गया है। तो मतलब ये है कि कुछ अगर उसके साथ और एहसान नहीं कर सकते तो कम अज़ कम उसको तकलीफ़ भी ना दो। एक और हदीस मुबारक में है फल युहसिन इला जारिही, तो इसका मतलब ये होगा कि इंसान को चाहिए कि अपने पड़ोसी की हर मुमकिन मदद करे। अगर वो हाजतमंद हो तो उसकी हाजत पूरी करने की कोशिश करे, अगर वो किसी मुसीबत में मुब्तला है तो उसकी मदद करे। और तीसरा हुक्म जिस बात का फरमाया है, तीसरा जुज़ है फल यकुल खैरन औ लियस्मुत, कि इस मज़मून की पहले भी हदीस मुबारक गुज़र चुकी है मन सामत नजा, खामोश रहने वाला नजात पाता है। तो बोलने से पहले इंसान को सोच लेना चाहिए कि अगर वो बात खैर और सवाब की हो तो उसको बोले, वरना अपनी ज़बान बंद रखे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं अन्नासु बि अक़ूलिहिम व अक़ूलुहुम बि कलामिहिम, कि लोग अपनी अक़ूल से मुमताज़ होते हैं, इनकी अक़ूल इनके कलाम से ज़ाहिर होती है, इसलिए खैर की बात कहे या खामोश रहे। हदीस मुबारक है मन सल्लल इशा फ़ी जमाअतिन फ़कअन्नमा क़ाम निस्फ़ल लैली व मन सल्ल सुबह फ़ी जमाअतिन फ़कअन्नमा सल्लल लैल कुल्लहु। मुश्किल फ़ास के माना अल इशा, ऐन के कसरा के साथ है इशा की नमाज और ऐन के फ़तह के साथ है रात का खाना। हदीस मुबारक का तर्जमा जिस शख्स ने इशा की नमाज जमात के साथ पढ़ी तो गोया उसने निस्फ़ रात खड़े होकर नमाज पढ़ी, और जिस शख्स ने सुबह की नमाज जमात से पढ़ी तो गोया उसने तमाम रात खड़े होकर नमाज पढ़ी। हदीस मुबारक की तशरीह। इस हदीस मुबारक के अमूमन 2 मतलब बयान किए जाते हैं। पहला मतलब ये जो ज़हरी अल्फाज हदीस से समझ में आ रहे हैं कि इशा की नमाज जमात के साथ पढ़ने वाले को आधी रात तक नमाज पढ़ने का सवाब मिलता है, और फजर की नमाज बाजमात पढ़ने वाले को पूरी रात नमाज पढ़ने का सवाब मिलता है। और दूसरा मतलब जो उलमा ने ये बयान फरमाया है कि इशा की नमाज जमात के साथ पढ़ने का सवाब आधी रात नमाज पढ़ने के बराबर है, और फिर जब उसने फ़जर की नमाज पढ़ ली तो अब बकिया आधी रात नमाज पढ़ने का भी उसको सवाब मिला। तो अब दोनों नमाज़ों यानी इशा और फ़जर के बाजमात पढ़ने से उसको पूरी रात नमाज पढ़ने का सवाब मिला। हदीस मुबारक है मन बत्तअ बिही अमलुहु लम युसरि बिही नसबुहु। मुश्किल फ़ास के माना बत्तआ बमाना देर करना, मुअख्खर करना, यसरा बमाना जल्दी करना। हदीस मुबारक का तर्जमा जिस शख्स को उसके अमल ने पीछे रखा उसका नस्ब यानी क़यामत में उसको आगे नहीं ले जाएगा। हदीस मुबारक का मुद्दा ये है कि इंसान को आखिरत की कामयाबी के लिए अपने हस्ब व नसब पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आखिरत की कामयाबी का दारोमदार ईमान और नेक अमाल पर है। तो अब अगर एक आदमी बुलंद हस्ब नसब वाला है मगर नेक अमाल में कोताही करता है तो आखिरत के एतबार से ये नाकाम होगा, बाखिलाफ़ उसके कि आदमी ज़्यादा हस्ब नसब वाला तो नहीं है मगर नेक अमाल करने वाला है, तो इंशाल्लाह आखिरत के एतबार से ये कामयाब होगा। क्योंकि इंसान का अल्लाह के साथ कोई खूनी रिश्ता तो है नहीं। अगर इंसान अल्लाह के साथ ताल्लुक़ करना चाहता है तो ताल्लुक़ अमाल और तक़वे से होगा, जैसे कि अल्लाह ताला का इरशाद है इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, अल्लाह के नज़दीक तुम में से बड़ा शरीफ वो है जो सबसे ज़्यादा परहेज़गार हो। इसी मफ़हूम को हदीस मुबारक में इस तरह बयान किया गया है कि किसी काले को गोरे पर
और अरबी को अजमी पर कोई फजीलत नहीं है मगर तकवे के साथ, यानी तकवे के एतबार से आखिरत में फजीलत होगी, हस्ब व नसब के एतबार से नहीं होगी।